अगर लास्ट 3 साल के एवरेज पीबी रेशियो से करंट पीबी रेशियो नीचे चला गया है तो उस कंपनी को अंडर वैल्यूड माना जाता है, और अगर लास्ट 3 साल के एवरेज पीबी रेशियो से करंट पीबी रेशियो ऊपर चला जाता है तो उसे ओवर वैल्यूड माना जाता है। और एक बात, पीबी रेशियो का कंपैरिजन हमेशा उसके पीयर के साथ करना जरूरी होता है, क्योंकि सेम इंडस्ट्री के दूसरे कंपनीज के पीबी रेशियो से भी आपको पता लगता है कि कौन सी कंपनी सस्ती है और कौन सी महंगी। अब पीबी रेशियो कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं वो समझते हैं। पीबी रेशियो मेनली डिपेंड्स ऑन एसेट वैल्यू, क्योंकि जो बुक वैल्यू निकाला जाता है वो नेट एसेट वैल्यू ही होता है। तो ये पीबी रेशियो उस कंपनी में ही ज्यादा यूजफुल होता है जिनके पास ज्यादा से ज्यादा एसेट्स होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, यूटिलिटी कंपनीज, माइनिंग कंपनीज एक्सेट्रा, क्योंकि इनके पास लार्ज वॉल्यूम में एसेट्स होते हैं। लेकिन पीबी रेशियो बिल्कुल भी काम नहीं करता आईटी एंड टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी में, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी होती है और उनके पास एसेट्स बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में होते हैं। एक एग्जांपल से समझे तो स्टील कंपनीज का पीबी रेशियो 0.5 से 2.5 की रेंज में आता है, यानी कि अगर कोई भी स्टील कंपनी का पीबी रेशियो 0.5 के पास आता है तो उसे अंडर वैल्यूड माना जाता है, और वो टाइम पे ही हमें बाय करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स को। और जब पीबी रेशियो 2.5 की तरफ जाता है तो इसे ओवर वैल्यूड कहा जाता है, और तभी हमें ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स को बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यानी कि पीबी रेशियो कोई स्पेसिफिक कंपनी में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड करने में मदद करता है।